नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ नई दिल्ली के मंदिर मार्ग में और मेरे साथ हैं अखिल भारत हिंदू महासभा मंदिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। स्वामी जी, मैं आपका खोज खबर में स्वागत करती हूँ। स्वामी जी, जिस तरीके से अभी जो आम आदमी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं कि बीजेपी में जो शाहीन बाग में जो लोग थे काफ़ी, उसमें जो देशद्रोही जिसे कहेंगे जो नारे लगाए थे जिन्होंने, वो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी उन्हें ज्वाइन कर भी रही है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे स्वामी जी? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से जो शाहीन बाग में कभी देश विरोधी नारे लगा रहे थे और उन देश विरोधी नारे लगाने वालों को जिस प्रकार की पूरे देश ने भर्त्सना की, निंदा की, पूरा देश सरकार के साथ खड़ी हुई थी उस परिस्थितियों में। आज इस समय जब वो ख़त्म हो गया, उसमें उन लोगों को पुनः बीजेपी में ले लेना, तो ये बीजेपी की एक बहुत ही घटिया राजनीतिक सोच ये झलकता है। और अब तो ऐसे लगता है कि जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले शाहीन बाग वालों को ले सकते हैं, तो ये जो देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया उनको भी ले सकते हैं। जो हिंदुओं के खिलाफ ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, उनको भी अब बीजेपी में लेने की बात चल रही होगी। और हमें तो लगता है कि ये इस तरह की बीजेपी की जो ये कृत्य किया है, जैसे अभी देश विरोधी लोगों को बीजेपी में शामिल करके जो नारे लगाने वाले हैं, उसी प्रकार से अभी आमिर खान जाके तुर्की में जा कर के जो वो वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी से मिले हैं, जिन्होंने धारा 370 के खिलाफ नारे ही नहीं लगाए बल्कि पाकिस्तान के समर्थन में खुल के वो आगे आते हैं, उनके साथ जा कर के आमिर खान में और बीजेपी में कोई खास समय अंतर नहीं नज़र आती। एक तरफ वो देश के खिलाफ बयान देने वाले, 370 के खिलाफ बयान देने वाले के खिलाफ आमिर खान मिल रहे हैं, और देश विरोधी जो लोग नारे लगाते हैं, राष्ट्रपति जो तुर्की हमेशा भारत के विरोध में रहता है, कट्टरपंथियों को फंडिंग करता है, उससे जाके वहाँ मिल रहे हैं। और आखिर बीजेपी किस मुँह से उनकी आलोचना करेगी, जब खुद यहाँ पे राष्ट्र विरोधी जो नारे लगाने वाले उनको लेकर के आप जो है राजनीति कर रहे हो और आप उनको पार्टी में शामिल कर रहे हो, सम्मान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोनों की सिर्फ ये बहुत ही गलत वो है। और बीजेपी ने ये बहुत ही गलत कदम उठाया है और ये राष्ट्र विरोधियों को किसी भी तरीके से, अपने को चूँकि राष्ट्रवादी पार्टी बोलती है बीजेपी, तो बिल्कुल इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था इनको। और इस तरह से करना बहुत ही घोर निंदनीय है। ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। अभी न्यूज़पेपर में भी आया है स्वामी जी की आदेश गुप्ता, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में मुस्लिम जो लोग हैं अब वो आम आदमी से कट करके हमारी पार्टी में यानी कि बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी वालों को जो है दिक्कत हो रही है, इसलिए वो लोग कटाक्ष मार रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। नहीं, देखिए, सवाल आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की बात नहीं है। सवाल इस बात का है जो देखो, हमेशा सत्य के वो में रहना चाहिए। जो लोग देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, क्या कन्हैया कुमार जब आपके पार्टी में आ जाए तो दूध के धुले हो जाएंगे? तो सबसे पहले जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, तो देश विरोधी नारे लगाने वालों से आप कैसे समझौता कर सकते हो? अभी ये कांग्रेस में जाते तो आप बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाते, अभी आपने ले लिया उसको बेशर्मी दिखाते हुए, और उसके बाद बेशर्मी कुतर्क कर रहे होते। ये गलत बात है। देश की जनता ने आपको चुना है, हम सब ने समर्थन दिया है, तो इसलिए दिया है कि आप राष्ट्रवादी विचारधारा के हो, आप राष्ट्रवादी विचारधाराओं की एक मंच आप होने का एक आप अपने को दावा करते हो। और उसको इस तरह की राष्ट्र विरोधी लोगों जो जिन्होंने पूरी सड़क को जाम कर दिया था महीनों दिन तक, जिन्होंने महिलाओं को 101 दिन महिलाओं को मोहरा बना करके पूरी यातायात प्रभावित कर दिया था, वहाँ गोलियां तक चल गई थी, वहाँ रेप की घटनाएं तक हुई थी और काफ़ी चीज़ें हो गई थी वहाँ पे कई चीज़ें, और आप उनको लेकर के कर रहे हैं। जब देश की सरकार के पूरा देश ने समर्थन किया था और आपने देश की भावनाओं को भी समझा नहीं, जो देश विरोधी हैं आप उनके साथ उसको पार्टी में ले रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है, ये निंदनीय है। चाहे तर्क कुछ भी दें पॉलिटिकल, ये राजनीति की नीचता की पराकाष्ठा है। इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कोई राजनीति करता है, कोई भी पार्टी करती है, उसको घोर निंदा होनी चाहिए।
और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जो भी बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग हैं। तो ये बहुत ही गलत इनका निर्णय है। इसको हमें लगता है वापस करना चाहिए और तत्काल इनको पार्टी से बाहर करना चाहिए जिन लोगों को इन्होंने शाहीन बाग वालों को लिया है। तो आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, जो भी देश के विरोध में नारे लगाएगा उसको जो है बीजेपी पार्टी वाले अगर लेते हैं तो बहुत गलत है ये चीज़। बीजेपी पार्टी या कोई भी पार्टी लेती है, देखो जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। तो पार्टी कैसे ले लेती है? पार्टी को तो इसमें खास तौर से अभियान चलाना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए, ऐसे लोग हवालात में होने चाहिए, ऐसे लोगों का स्थान जेल है, ऐसे लोगों का स्थान पार्टी नहीं है। क्योंकि पार्टी की क्या लगता है अगर ये पार्टी में आ जाएंगे तो क्या लगता है कि कुछ और भी गलत कार्य हो सकते हैं इससे? आप देखिए, एक जब राजनीतिक पार्टी में कोई जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सरकार में आना। तो वो विधायक बनेंगे, MP बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो जो राष्ट्र विरोधी नारा पहले ही लगा रहा है, अगर उसमें जाएगा, कल मुख्यमंत्री हो जाए, कल प्रधानमंत्री हो जाए, तो वो देश के साथ खिलवाड़ करेगा। उससे तो आतंकियों की साठगांठ होगी। तो इसलिए ऐसे लोगों से किनारा के, इसीलिए क्रिमिनल हो या आतंकी सोच का हो या देश विरोधी सोच का हो, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में या अपने वो में स्थान नहीं देना चाहिए। लेकिन बीजेपी का दिया जाना ये बहुत ही घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम कई बार सरकार मोदी जी काम करते हैं उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन जब एक गलत काम बीजेपी कार्य कर रही है तो उसकी निंदा होनी चाहिए और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी समय है, ऐसे लोगों को तत्काल सदस्यता निरस्त करके और उनको हटाना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा मंदिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जिन्होंने यही बोला कि अगर देश में कोई भी देश विरोधी नारे लगाएगा तो कोई भी पार्टी है अगर उसको अपनी पार्टी में लेती है तो ये बहुत ही निंदनीय बात। कोई भी जो पार्टी है वो ना ले। ये आगे हमारे जो भी जिस तरीके से स्वामी जी ने बताया कि आगे चल के विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री जो भी है बनेंगे, तो आगे चल के दिक्कतें पैदा होंगी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।